नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त अमित तिवारी। तो ईएमआरएस के एग्ज़ाम को यदि हम बात करें टीजीटी, पीजीटी को 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। 17 जनवरी है, 17 जनवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2026 को। 14 तारीख को आपका जो है वो ईएमआर टीजीटी, पीजीटी का पेपर हो गया था और 21 दिसंबर को जो है वो आप 21 दिसंबर 2025 को आपका लास्ट जो बचे हुए पोस्ट नॉन टीचिंग पोस्ट थे उसके लिए भी पेपर जो है वो ईएमआरएस ने करा दिया था। हम बात करेंगे रिजल्ट कब आने वाला है, एक अब लेटेस्ट अपडेट के बारे में। 3 से 4 मिनट का ही ये वीडियो होगा, उससे ज़्यादा बड़ा वीडियो ये नहीं होगा, लेकिन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल वीडियो रहेगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो अब बात यह आती है कि रिजल्ट कब आने वाला है। देखिए, 21 दिसंबर को लास्ट पेपर हुआ था और 21 दिसंबर के बाद आज 17 जनवरी है, 4 दिन बाद यहाँ पर भी 1 महीने जो है वो कन्फर्म हो जाएँगे। मैंने आपसे ऑलरेडी बोल के रखा था सभी बच्चों के लिए कि भाई आपको 22 से 25 जनवरी के बीच जो है वो पेपर का रिज़ल्ट देखने मिल जाएगा, टायर 1 का रिज़ल्ट देखने मिल जाएगा और मैंने सभी बच्चों से बोला था कि भाई सभी बच्चे जो हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दो, जिनकी भी 60 प्लस है। मैंने सभी बच्चों से मैंने देखिए किसी को कुछ भी उल-जलूल कट ऑफ से दूर रहने के लिए बोला था और एक स्टैंडर्ड जो है मार्क्स की बात बताया था कि यदि आपके 60 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, आप बिल्कुल तैयारी शुरू कीजिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से आते हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो। ठीक है? यदि आप 60 प्लस के बाद भी तैयारी नहीं कर रहे, तो कहीं न कहीं आप ये टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? और आपको टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना है। एक-एक सिंगल डे जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक-एक दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसीलिए ज़रूरी है कि आप तैयारी को शुरू कर दें। ठीक है? अब हम बात करते हैं रिज़ल्ट की। तो देखो रिज़ल्ट कन्फर्म है कि आपको 22 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक आपको रिज़ल्ट हर हाल में मिल जाएगा। कब? 22 जनवरी से लेके 25 जनवरी के बीच आपको रिज़ल्ट हर हाल में मिल जाएगा। इन 2 से 3 दिन में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ये कुछ उसी तरह से जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि भाई 1 तारीख को आंसर्स कीज़ आनी थी, वो 2-3 दिन डिले हो गई थी, 4 दिन डिले हो गई थी। रिज़ल्ट का भी सिनेरियो वही है कि 22 से 25 जनवरी के बीच, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। उसके पीछे बहुत सिंपल सा रीज़न ये है, आप सभी को मैं बता दूँ यदि देखिए, आपकी जो आंसर्स कीज़ हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। मतलब आंसर कीज़ की मैं बात करूँ अपलोड हो चुकी है आपकी जो ओएमआर शीट थी वो भी आपको वहाँ पर दिखी। मतलब ये जो पूरी प्रोसेस है ना ये लगभग तैयार हो चुकी थी और हो चुकी है। आपको सिर्फ़ रिज़ल्ट उन्हें डिस्प्ले करना है, सिर्फ़ यही एक आखिरी प्रोसेस जो है वो बची है, सिर्फ़ रिज़ल्ट को डिस्प्ले करना है। यही एक लास्ट चीज़ जो है वो ईएमआरएस आयोग के द्वारा बची हुई है, जो कि 22 से 25 जनवरी के बीच आपको देखने मिल जाएगी 110%। और देखिए, जब लास्ट टाइम सिंगल फेज़ एग्ज़ाम था तब भी 1 महीने में रिज़ल्ट आ गया था 2023 में। अब तो मल्टी फेज़ एग्ज़ामिनेशन है, उन्हें प्री का रिज़ल्ट देना है, मेंस की डेट अनाउंस करनी है, मेंस के एडमिट कार्ड देने हैं, मेंस का एग्ज़ाम लेना है, मेंस का रिज़ल्ट देना है एंड सो ऑन सो। तो ये आप मान के चलिए कि पिछली बार से यदि फ़ास्ट नहीं चल पाएँगे तो पिछली बार से वो डिले भी नहीं चल सकते। क्योंकि जो मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली इंटरनल इन्फॉर्मेशन, उस इंटरनल इन्फॉर्मेशन के तहत ये गारंटीड है कि इस बार जून-जुलाई तक सभी बच्चों को उनकी जॉइनिंग जो है वो दे दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों। जून-जुलाई तक जो है, वो सभी बच्चों को उनकी जॉइनिंग दे दी जाएगी इस साल। इससे ज़्यादा डिले नहीं किया जाएगा। मतलब इस बार जो नया सत्र शुरू होने वाला है, उस नए सत्र से ही नए रिक्रूटीज़ को वहाँ पर भेजने की तैयारी है। मतलब अपने-अपने पोस्टिंग प्लेसेस पर जिन-जिन ईएमआरएस में आप सेलेक्ट होते हैं, वहाँ पर भेजने की तैयारी है। ठीक है? तो देखो चूँकि ये हो सकता था जब सेशन हमारा शुरू होता है अप्रैल-मई में ही, लेकिन चूँकि ये अब मल्टी टायर स्टेप बन चुके हैं, मतलब प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू भी है कुछ एक पोस्टर्स में जैसे कि प्रिंसिपल एटसेट्रा, तो इसमें टाइम कंज़्यूम होगा, ठीक है? इसीलिए आप ये मान के चलिए कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कन्फर्म है 22 से 25 जनवरी के बीच ही, तो फटाफट से जाओ अपनी तैयारी में लग जाओ, ठीक है? यदि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए हमने एक डिटेल्ड कोर्स बनाया हुआ है जिसकी कीमत केवल और केवल ₹999 है और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ये प्राइस जो है वो बढ़ने वाली है, तो अभी जाओ एनरोल कर लो। वहाँ पर हम आपको सिलेबस वाइज़ चीज़ें कंप्लीट करा रहे हैं। मैं डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करा रहा हूँ जिसमें मैं आपको आंसर राइटिंग भी कराऊँगा। ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करा रहा हूँ जिसमें मैं आपको 2000 एमसीक्यूज़ कराने वाला हूँ और 40 क्वेश्चन वहीं 2000 एमसीक्यू से फँसेंगे, ये मेरी गारंटीड है बच्चों, ठीक है? एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ आपकी ये होने वाली है, दूसरी चीज़ जो है वो आपकी ये होने वाली है कि यहाँ पर मैं आपके 10 फुल लेंथ टेस्ट भी लेने वाला हूँ, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, ठीक है? और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव के आंसर्स जो है मैं आपके या सब्जेक्टिव के जो आंसर्स जो है ना वो मैं खुद चेक करूँगा, उनके रिव्यूज़ दूँगा, उनकी मार्किंग करूँगा, ठीक है? और आपको बताऊँगा कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और ये वन बाय वन स्टूडेंट हम मार्किंग करने वाले हैं और ये हमारे कोर्स में होने वाला है।
तो यदि आप अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं तो आज ही एनरोल कीजिए इस सीरीज़ में हमारे, और अपनी जो सिलेबस है उसको आगे ले जाइए। साथ ही अदर सब्जेक्ट के लिए भी वो सभी बच्चे जो 40 नंबर को लेकर परेशान हैं, वो हमारी सीरीज़ को जॉइन कर लीजिए। हर एक सब्जेक्ट के 40 नंबर के लिए हम 2000 एमसीक्यूज़ अवेलेबल करा रहे हैं और ये गारंटीड है आपको चीज़ें वहीं से मिलेंगी। तो हैव अ ग्रेट डे दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय श्री राम।